दिस मशीन इज़ नॉट मेंट फॉर डेली राइड, डेली कम्यूट के लिए ये नहीं बना है। सिटी में आप इसको चलाओगे तो आपका हो सकता है। हेलो एवरीवन, सो मेरे साथ है दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन। एंड आज के इस वीडियो में मैं इसको रिव्यू करने वाला हूँ। इसको चलाने वाले हैं इन पहाड़ों के रास्तों में। देखते हैं इसका ब्रेकिंग कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, राइडिंग एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, हैंडलिंग कैसे हैं। 243 किलो का मशीन है, तो इसको जब हम पहाड़ों के रास्तों में चलाएंगे तो ये रियली क्या ये उतना भारी फील होता है जितना ये पेन एंड पेपर में मेंशन किया गया है। टैंक कैपेसिटी कैसे है, सीटिंग कंफर्ट कैसे, पिलियन के लिए ये मोटरसाइकिल कैसा रहेगा, क्या इसको लेके आप टूर कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल देने में हेल्प आउट किया है। सो अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड का, तो आप जाके उनके शोरूम पे टेस्ट राइड ले सकते हो। उनका जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 ट्विन। इसके 3 वेरिएंट है, एक है हॉट रॉड, क्लासिक और क्रोम। सो अभी बात करते हैं फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको जो है नेसेल हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल, जीटी, ये सब में आपको सेम हेडलाइट देखने को मिलते हैं। सामने अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको टाइगर हेड देखने को मिलता है, जिसका व्यू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है मेटल के मड फ्लैप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बैजिंग दिया हुआ है शुआ। सो ये जो सामने का सस्पेंशन, ये शुआ के दिए गए हैं। जो कैलिपर है उसमें रॉयल एनफील्ड का ही बैजिंग दिया गया है। सामने की बात करो तो 320 mm का आपको सामने डिस्क देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS, स्विचेबल नहीं है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो 119 सेक्शन के आपको यहाँ पे जो है स्पोक रिम के साथ देखने को मिलता है। दिस इज नॉट ट्यूबलेस, दिस इज अ ट्यूब टायर। सो इन केस ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग थ्रू योर टायर्स, योर टायर विल डिफ्लेट। यहाँ पे आपको MRF, नाइलो हाई, FN के टायर देखने को मिलते हैं। इसके ग्रिप काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको जब चलाऊंगा तब मैं आपको बताता हूँ। सो ये जो वेंट आप देख रहे हो ना, ये एयर ऑयल कूल्ड का है। मतलब यहाँ से इंजन ऑयल ऊपर जाता है, एयर से ये ठंडा होता है। मतलब बैकग्राउंड का जो हवा है, स्पीड में जो हवा अंदर जा रहा है उससे ठंडा होता है, एंड देन वापस वो इंजन में जाता है। सो दिस इज हाउ द एयर ऑयल कूल्ड मैकेनिज्म वर्क्स। इस तरफ अगर देखो तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स, एडजस्टेबल क्लच लीवर्स आपको दोनों देखने को मिलते हैं। क्रोम आपको जो है मिरर्स देखने को मिलते हैं, सेम स्विचेस। एंड मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ बहुत जल्द। टैंक की बात करें तो 14.7 लीटर का टैंक है, 2.9 लीटर इसको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज इज 32, बट इन रियल लाइफ यू माइट गेट 28 to 29, डिपेंड्स हाउ यू राइड। अभी अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसको मिलता है पैरेलल ट्विन 647.98 सीसी का इंजन, 46.39 bhp एंड 52.3 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आता है। एयर कूल्ड इंजन है FI के साथ, और ये BS6 फेज 2B कंप्लाइंट है। अभी इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। बहुत ही बेसी बूमी एक हमिंग साउंड आता है विदाउट एनी वाइब्रेशंस। इस तरफ अगर देखें तो क्लासिक 650 ट्विन का यहाँ पे आपको पैनल दिया गया है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है राइडर के लिए, पिलियन के लिए भी काफ़ी लंबा सीट है, बट दिस सीट माइट नॉट बी कंफर्टेबल फॉर मेनी ऑफ द पिलियन इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, बिकॉज इसमें आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता है। एज एन एक्सेसरी अभी तक नहीं आया है, बट अगर आएंगे तो आप इसको परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रैब व्हील दिए गए हैं। अभी अगर मैं ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो 243 किलो ये वेट करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट है इस मोटरसाइकिल का। 800 mm इसका सीट हाइट है। सो पीपल हु आर 5'7", 5'8" प्लस, they will be comfortable. Below 5'7", they might be struggling with flat foot. वन साइड आप फ्लैट फुट कर सकते हो। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 154 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। छोटे मोटे जो स्पीड ब्रेकर्स है वो हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्पीड ब्रेकर्स विथ पिलियन माइट गेट स्टक इन द रियर पार्ट। यहाँ पे ब्रेक लीवर दिए गए हैं, राइडर के लिए फुट रेस्ट, पिलियन के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट, क्रोम फिनिश है। एंड पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेम वही कैलिपर दिए गए हैं। 2 पिस्टन कैलिपर है, 300 mm का यहाँ पे आपको पीछे जो है डिस्क देखने को मिलते हैं। एंड पीछे टायर की बात करूँ तो 140, 70, 18 सेक्शन के आपको स्पोक रिम देखने को मिलता है। ये भी ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब के साथ ही आता है। सो इन केस ऑफ अगेन एनी शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेटिंग, इट विल डिफ्लेट योर टायर। और 243 किलो को आप फ्लैट टायर पे नहीं कवर कर सकते। सो या तो आपको RSA का हेल्प लेना पड़ेगा, या फिर आपको कोई मैकेनिक लेना पड़ेगा जो आपके टायर के पंक्चर को रेक्टिफाई कर दे। इस तरफ आपको ABS के सेंसर दिए गए हैं, सो इसको डुअल चैनल ABS मिलता है। पीछे 300 mm डिस्क होने के कारण इसका ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी स्टिफर साइड में मुझे फील हुआ। इस एंगल से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे टेल लैंप है, इंडिकेटर जो है वो हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। नंबर प्लेट होल्डर,
रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। एग्जॉस्ट जो है थोड़ा सा वी शेप में है, तो आपको सिटी ट्रैफिक में थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ेगा। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो साइड गार्ड दिया गया है, अगेन शॉक अब्जॉर्बर ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। शॉक अब्जॉर्बर जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा स्टीफर साइड में है, तो वो आप ध्यान ज़रूर दे देना। स्प्रॉकेट यहाँ पे आपको डबल स्टैंड मिल जाते हैं, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। सिर्फ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन साइड सामने की तरफ ही आपको गियर लीवर देखने को मिलेंगे, पीछे की तरफ नहीं है। तो आप जब इसको चलाओगे तो एज अ सुपर बाइक की तरह ही जैसे रहता है, सिंगल स्टिक 1 डाउन 5 अप, तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द इंजन, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर। एंड कोई भी वायर वगैरह नहीं दिखता है, जैसे पहले पुराने रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा वायर दिखते थे, बट अभी इन्होंने सारे वायर्स को टक इन कर दिए, तो नाउ इट हैव गॉट अ वेरी नीट एंड क्लीन लुक। इस तरह आपको बड़ा सा क्रैश गार्ड देखने को मिलता है, जो कि सिटी ट्रैफिक में आपको हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस हो। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे बैजिंग है, ग्रिप है, एंड इस तरह आपको थोड़ा सा टिंटेड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। टिंटेड मिरर में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मिरर्स थोड़े से ब्लैकिश में है। सो जो स्विचेस है वो कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलते हैं। ये आई बटन है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ट्रिप 1 ट्रिप 2 एंड देन टाइम एंड देन ओडोमीटर आप देख सकते हो। इको मोड में चला रहे हो कि नहीं वो आपको यहाँ पे दिखा है। गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल गेज दिया गया हुआ है। स्पीडो जो है टैको में है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, न्यूट्रल, लो इंजन ऑयल, बैटरी, ABS, मैल फंक्शन इंजन, वो सारे के आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखते हैं। देखें तो यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर, दिस इज द हॉन्क। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग टाइप C पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही नीचे की तरफ छुपा हुआ है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं अपने गैजेट को। ये आपका किल स्विच हो गया। दिस इज़ दी हैज़र्ड इंडिकेटर के स्विच दिए गए हैं, एंड दैट्स ऑल यू गेट। यहाँ पर आप देखो ये बहुत बड़ा सा टाइगर हेड है। जब आप इसको चलाते हो ना ऑन रोड, तो आपको फील होता है कि इसका जो ये हेडलाइट कंसोल है ये बहुत बड़ा है। सो अभी इस मशीन को चलाते हैं ऑन रोड, इसको देखते हैं कि ये ऑन रोड कैसा फील करवाता है। इसके ब्रेकिंग कैसे हैं एज़ कम्पेयर टू 243 किलो, ये ब्रेक कितना जल्दी करता है, अग्रेसिव ब्रेकिंग है या माइल्ड ब्रेकिंग है, टायर के ग्रिप्स कैसे हैं, ओवरऑल ये मोटरसाइकिल कैसा परफॉर्म करता है, इसको आज चेकआउट करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। Back on the road, so this is the all new Royal Enfield Classic 650 Twin parallel twin engine है, मतलब ना 2 cylinder engine basically, and you have got a dual exhaust। इसका ऑन हेलमेट इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं, बहुत ही वाइब्रेशन लेस और बहुत ही सूथिंग इंजन साउंड है। लेट्स गो विद द फर्स्ट गियर। बहुत ही स्मूथ पिकअप है। In spite it have got a 650cc parallel twin engine, it have got a 46 bhp and 52 Nm of torque, 6-speed gearbox के साथ। सो अभी मैं 5वें गियर पे हूँ। सो यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। सो 5th गियर पे आप अगर 80 पे क्रूज़ कर रहे हो आपको कुछ फील ही नहीं होगा। एंड इफ़ आई शिफ्ट टू 6th गियर एंड इफ़ आई क्रूज़ एट 80 to 90, इट फील्स नथिंग इन दिस मोटरसाइकिल। ओके, सो नाउ इफ आई लीन, ओके, मतलब 90-100 पे आप लीन भी कर सकते हो। बॉडी बैलेंस इज रियली गुड एज कम्पेयर टू 650cc मोटरसाइकिल। द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ 243 किलोज, जो कि बहुत ज़्यादा है इफ़ आई काउंट इन अ 650 कैटेगरी। एंड व्हेन यू आर राइडिंग, आपको ये जो टाइगर हेड है ना, ये आपको बहुत बड़ा दिखेगा। सच में टाइगर हेड जैसा लग रहा है, इतना बड़ा। अभी देखते हैं इसका स्टिफनेस कैसा है। ओके, सो जैसे आप कोई रेलवे ट्रैक्स या गड्ढे या स्पीड ब्रेकर्स के थ्रू जब आप जाओगे या थोड़े से अनइवन रोड से आप जाओगे, आपको झटके फील होते हैं बिकॉज थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन है। ऑल्सो आई बिलीव ये इसीलिए दिया गया है बिकॉज टू गिव दिस मोटरसाइकिल अ वेरी गुड हैंडलिंग। अगर सस्पेंशन सॉफ्टवेयर साइड में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टवेयर साइड में हो जाएगा, तो फिर मोटरसाइकिल का स्टेबिलिटी में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये कॉर्नरिंग में या डे टू डे लाइफ में क्या ये उतना स्टेबल रह पाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसीलिए आई बिलीव दे हैव केप्ट अ स्टिफर सस्पेंशन। एंड ऑन 4th गियर इफ आई एम एक्सीलरेटिंग, तो जस्ट लुक एट द टॉर्क। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही हाइपर टॉर्क है, इट्स वेरी स्मूथ, द टॉर्क इज़ वेरी स्मूथ। अगर आप चलाते हो पिलियन को लेके, देन ऑफ कोर्स ही और शी माइट नॉट फील दैट अमाउंट ऑफ टॉर्क,
बट येस, बीइंग सेड दैट आपको वो टॉर्क तो फील होगा, मतलब पकड़ के बैठना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसके पीछे बैक रेस्ट नहीं मिलता है टिल डेट। आई डोंट नो, इन फ्यूचर हो सकता है ये बैक रेस्ट लेके आ जाए, बट अभी तक तो बैक रेस्ट नहीं दिया गया है। पैरेलल ट्विन इंजन का जो साउंड है ना, एक वो व्हिसल टाइप साउंड आता है, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट फील। In fact, braking is really good now. It does, implement the ABS, but उतना जल्दी नहीं करता है। It depends how you are, pressing the brakes. पीछे आपको 300 mm के डिस्क मिलते हैं, एंड विच इज़ रियली बिगर इन साइज़। बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिल्स होते हैं जिनके सामने के डिस्क का साइज़ 300 mm होते हैं। क्लासिक 650 में आपको पीछे 300 mm के मिलते हैं और फ्रंट में आपको 320 mm के डिस्क मिलते हैं, जिसके कारण इसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा हो गया है। इन स्पाइट ऑफ सच अ हेवी मोटरसाइकिल, इट टेंड्स टू स्टॉप वेरी रैपिडली, और इसका ABS ऑन होता है, लेकिन आप अगर सडन ब्रेकिंग करोगे तब इसका ABS एंगेज होता है। ऑल्सो जैसा मैंने पहले आपको बहुत सारे मॉडल पे कहा था कि ABS एंगेज होने के बाद बाइट ख़त्म हो जाता है, मतलब वो बाइट को रिलीज़ करते रहता है ऑलवेज, बट इन दिस मॉडल आई डिडंट फाइंड इट। मैं जब उसको चला रहा हूँ, एंड इफ़ आई इम्प्लीमेंट द रियर ब्रेक, सी दिस, it does tends to stop the motorcycle, but एक ABS कटआउट का एक साउंड आता है। ओह गॉड, व्हाट अ टॉर्क की मशीन। अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ, एंड सी, रॉयल एनफील्ड इज़ ऑल अबाउट एंजॉइंग द मोटरसाइकिल, what I've understood. It's like you have to enjoy that motorcycle on twisties and bends. It's not to meant for a hurry ride कि मैं भगा भगा के भाग गया, वो नहीं है। What I've realized, it's like you have got a road, enjoy the road, throttle slow. I mean like you can throttle hard, but it's like if you ride slow, if you brake, it will give you that feel कि हाँ मैं रॉयल एनफील्ड को चला रहा हूँ। It's that machine that is giving me that feel. Feel के लिए लोग रॉयल एनफील्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। So in the engine segment, I'm very happy. If I talk about the braking is really good. In fact, the front braking is also really good. See, I mean like it doesn't engage the ABS, but it stops the motorcycle. एंड दोनों के बाइट काफ़ी अच्छे हैं। रियर के बाइट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू 650cc मोटरसाइकिल। इट टेंड्स टू स्टॉप द मोटरसाइकिल वेरी रैपिडली। सामने आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, पीछे भी आपको स्पोक व्हील मिल जाते हैं। सामने आपको 19 इंचेस, पीछे आपको 18 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं। ट्यूबलेस नहीं है, स्पोक व्हील्स हैं, सो ऑफकोर्स इट्स अ ट्यूब स्पोक। इन केस ऑफ पंक्चर एंड ऑल, you will have to rely on a RSA or maybe a mechanic who can come and fix your tires. बॉडी हैंडलिंग की बात करूँ ना, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी निम्बल। आई मीन लाइक मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक 243 किलो का मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ। इफ़ यू आर ऑन अ स्टैंड अलोन, अगर आप खड़े हो या फिर आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, तब आपको मैन्यूवरिंग का टाइम पे आपको फील होगा। बट वंस यू क्रॉस द स्पीड ऑफ 20 to 30 kmph, आप इसको ऐसे मैन्यूवर करो, यू विल फील दैट इट्स वेरी ईजी। इट्स वेरी ईजी। लाइक 20, 30, 40 में आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक 243 मशीन का आप ऐसे लहरा रहे हो। सो या, लाइक व्हेन द मशीन इज़ मूविंग, you can wave this machine, or you can take the corners, twisties very easily. But on a city traffic, bumper to bumper traffic, you might need to struggle. In fact, थर्ड गियर पे मैंने एक्सलेट किया तो ये अच्छे से जो है टॉर्क को डिलीवरी किया, और इंजन में उतना स्टॉलिंग भी नहीं मैं फेस कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन इंजन एज वेल. सो इन दैट सिनेरियो ऑन थर्ड गियर, इफ़ यू आर क्रूजिंग एट 30-40, यू कैन डू इट. जब आप इस मशीन को चलाओगे तो आपको हीट तो ज़रूर फील होगा, बिकॉज इट्स अ सनी डे एंड यू विल फील हीट, अ लॉट ऑफ हीट ऑन योर काफ मसल. वन थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मेरा जो काफ मसल है, क्लच के साइड में जो इंजन का जो एक बेंड है, उसमें मेरा काफ मसल टच हो रहा है. नॉट ऑलवेज, but yes, whenever I am moving my leg to adjust the brake levers according to my leg length,
तो उसमें मुझे काफ मसल जो है मेरा इंजन पर टच हो रहा है, जिसके कारण मुझे हीट थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। ऑल्सो इफ़ आई ट्राई टू शिफ्ट माई लेग टूवर्ड्स द आउटसाइड, और मैं चाहूँ कि नहीं इंजन पे मेरा पैर ना लगे, इन दैट सिनेरियो आपको इंजन के जो हीट है वो आपको अराउंड द लेग्स आपको वो फील होते हैं। राइट नाउ एट थर्ड गियर, लेट्स सी इफ आई पुल इट, इट्स वेरी इजी। Okay. Can you imagine? I am riding a 650cc classic at such a twisties at such a high speed. सो ये मशीन काफ़ी कैपेबल लगा मुझे। एंड टैंक की बात करें तो 14.7 लीटर ऑफ टैंक, एंड माइलेज कंपनी क्लेम्स 32, बट व्हाट आई बिलीव इफ़ यू आर राइडिंग एट अ माउंटेन रोड और सिटी ट्रैफिक तो आपको अराउंड 27 to 28 का तो आपको मिल जाना चाहिए। ऑल्सो इट डिपेंड्स हाउ यू आर राइडिंग, सो यू माइट ऑल्सो गेट 32 kmpl इन अ लॉन्ग हाईवे। सिटी में तो आपको इतना नहीं मिल सकता है। This leg guard is really wide, really big, so whenever you're riding in the city you should be very careful about the surroundings, because इसका लेग गार्ड काफ़ी ब्रॉड है, तो आप सिटी ट्रैफिक में नैरो स्पेस से आप फिल्टर नहीं कर सकते बहुत जल्दी, उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रेस्ट फुट पैक्स आर एट अ वेरी गुड प्लेस पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन पे है फुट पैक्स। अगर आप इस मोटरसाइकिल को एक लॉन्ग राइड के लिए लेके जा रहे हो तो पिलियन को कंसिडर मत करना, बिकॉज पिलियन माइट नॉट बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द जर्नी बिकॉज ऑफ द सीट। ऑल्सो बैक रेस्ट नहीं मिलता है तो पिलियन को हमेशा ऐसे आगे झुक के बैठना पड़ेगा टू गेट द ग्रिप, सो दैट शी और ही डजंट फॉल डाउन वेन एवर यू आर थ्रॉटलिंग। एंड 650cc मोटरसाइकिल तो आपको मन करेगा कि मैं थ्रॉटल करूँ, मैं थोड़ा सा भगाऊँ इसको, वो आपको फील करेगा। सो इन दैट सिनेरियो पिलियन विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट विद द सीट grip and comfort. मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट बिकॉज इट माइट लुक वेरी ईजी, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ kind of years of practice to ride this kind of motorcycle on such kind of terrain. I feel that the mirrors are tinted from the company itself. There is no sticker on the mirror, but still it looks darker side. मतलब ये थोड़ा सा tinted है, दोनों mirrors मुझे जो फील है वो tinted है। Classic 650 का जो exhaust sound है ना, it is very soothing. It's not that it hurts your ears. जब आप इसको चलाते हो, no matter if you are riding it for a very longer period of time, maybe 200-300 kilometers, स्टिल आफ्टर द राइड आपके कानों में वो बजीनेस नहीं होगा कि जो मोस्टली लाउड एग्जॉस्ट से आते हैं, वो आपको अनकम्फर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होगा। पैरेलल टू इन वेरी सॉफ्ट सूदिंग हमिंग टाइप का साउंड है, विच गिव्स यू अ गुड फील। ऑल्सो इट गिव्स यू द एड्रेनल रश व्हेन एवर यू आर थ्रॉटलिंग हार्ड। और एक चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि व्हेन एवर आई एम राइडिंग, बिकॉज मुझे राइड करते काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे थाइस के ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर मुझे टैंक के साइड से मुझे हीट थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, बिकॉज द इंजन इज़ ऑफकोर्स स्ट्रेट, तो वो हीट जो है ऊपर की तरफ आता है, तो जिसके कारण आपको थाइस पे इस एरियाज़ पे आपको थोड़े से हीट फील होंगे। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन दैट किसको ये लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक हाई सीसी मोटरसाइकिल का शौक़ रखते हो, ऑल्सो यू कीप अ टेंडेंसी टू राइड इट एट अ वेरी स्लो, एट अ नॉर्मल पेस, मतलब 40-50 में आप क्रूज़ करोगे, हाईवे पे आप चलाओगे, पहाड़ों में आप चला रहे हो तो आप 60-70 तक मैक्स आप उसको पुश करोगे, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस मशीन इज़ नॉट मेंट फॉर डेली राइड, डेली कम्यूट के लिए ये नहीं बना है। सिटी में आप इसको चलाओगे तो आपका हो सकता है जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अजीब हो जाए, बिकॉज एक तो लेग गार्ड्स इतने बड़े हैं, ऑल्सो इसके इंजन से जो हीट आते हैं उससे आप एक टाइम बाद बहुत ही फेड अप हो सकते हो। सो इन दो सिनेरियो डोंट कंसिडर इट फॉर अ डेली कम्यूट। सिटी राइड के लिए आप इसको मत लो।
हाईवे लॉन्ग राइड्स के लिए चाहते हो तो आप ले सकते हो। जो लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, शिमला, मनाली, आइजॉल, इस तरह के लोकेशन से बिलोंग करते हैं, दे माइट गो फॉर इट। बट अगेन इट्स अ हेवी मोटरसाइकिल, सो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दैट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, कि आप उसको पहाड़ों के चढ़ाई में या तिरछे रोडों पे आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे। सो या आई मीन लाइक दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट फॉर एवरीवन, but yeah, people who can consider whatever the points I've mentioned, they can consider and they can say that yes, मैं इससे comfortable हूँ, मैं ले सकता हूँ, you can definitely go for this motorcycle। इसके जो प्राइस डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। एंड या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। मिलता है मैं आपको अगले रिव्यू पे। ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ रॉ राइड रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल विथ रॉ एग्जॉस्ट नोट, वो आप ज़रूर देखना। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर, वट एवर यू वॉन्ट। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। और एंजॉय द वीडियो।